प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर की द्वितीय पृष्ठ पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण विषय पर चर्चा करेंगे। इसके जो प्रमुख बिंदु कौन कौन से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र होता है, उसका अपने एक संविधान होता है, क्योंकि संविधान द्वारा राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अर्थात शासन को चलाने के लिए एक लिखित नियमों की आवश्यकता होती है और वो संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं। और राष्ट्र के विकास में संविधान का पूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जिस देश का संविधान लोकतांत्रिक रूप से बनाया जाता है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, वहाँ पर संविधान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो उसका संविधान भी विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो संविधान को भारतीय जनता ने स्वयं न बनाकर देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया। अर्थात संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान का जो गठन वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। अपने पिछली क्लास में इसके बारे में अध्ययन किया था। और स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण द्रुत गति से लोकतांत्रिक ढंग से हुआ था। अपन देखें तो शुरुआत में 9 दिसंबर 1946 का दिन ऐतिहासिक दिन था, जब देश का संविधान बनाने हेतु जनता के प्रतिनिधि प्रथम बार एकत्रित हुए एवं संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ। अर्थात संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस संविधान सभा की प्रथम बैठक के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अर्थात 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक आयोजित की गई और उसकी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान सभा ने अपने अनेक कार्य संचालन एवं स्वतंत्र निर्णय हेतु किसी बाहरी सत्ता द्वारा निर्देशित नियमों पर निर्भर या अवलंबित न रहकर अपने नियमों एवं प्रक्रियाओं के निर्धारण के लिए 10 दिसंबर 1946 को एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को संविधान सभा की विभिन्न समितियों के कार्य संचालन हेतु नियमों एवं उपनियमों का निर्माण करना था। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, जिनमें 167 दिन लगे थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र, प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई। उसमें यह भी कहा गया कि प्रभु सत्ता का वास जनता में होगा तथा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। तो संविधान सभा में
उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई। 13 दिसंबर से और 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा के में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उस पर कुल 7 दिन विचार विमर्श किया गया। अर्थात जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया उस पर संविधान सभा के सदस्यों ने 7 दिन तक लगातार विचार विमर्श किया कि इसमें किस बातों को जोड़ा जाए, किस बातों पर और विचार किया जाए, उनका विस्तार किया जाए। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया। किस प्रस्ताव को? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियों की नियुक्ति की, अर्थात अनेक समितियों का गठन किया गया। अब उसमें अपन देखें कि प्रमुख समिति थी तो उसमें थी संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संचालन समिति, ये प्रमुख समितियां हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां थी, लेकिन प्रमुख समिति थी, इनका गठन उनके अंतर्गत किया गया। उनतीस अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए और समिति में कुल 7 सदस्य थे। अर्थात जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इस समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और इसका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। और जो संविधान, भारतीय संविधान के 3 वाचन हुए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया और संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सदन पटल पर रखी गई और सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए एवं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। क्योंकि 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने के कारण इसे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और जो भारतीय संविधान बनाया गया था उसमें बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। क्योंकि अपन देखें तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395